Good morning, students. Today I'll be taking your class because Chanchal ma'am is not feeling well. तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था मोर अबाउट प्लांट्स। तो इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूं। हमने पढ़ा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी ही तरह की प्रजातियों को और पैदा करना। और प्लांट्स में हमने देखा कि दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सीड्स, एक तो सीड्स की तरह से और दूसरे प्लांट्स के पार्ट से। यानी कि आप सीड को अगर आप ज़मीन में दबाओगे तो उससे भी एक प्लांट निकलेगा। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें आप कोई और पार्ट आप दबाते हो ज़मीन के अंदर, या फिर आपने जैसे आलू देखा है, आलू अगर आप ज़मीन में दबाओगे तो एक और आलू के में से एक प्लांट निकलता है। ठीक है, तो लेट्स सी आगे हमने और क्या पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा था। इसमें हमने सीड कोट के बारे में पढ़ा था, जो कि एक हार्ड कवर होता है सीड के ऊपर। और कॉटिलिडन्स के बारे में पढ़ा था, जो कि सीड लीव्स होती हैं। जो हमारी सीड के अंदर छोटी लीव्स होती हैं उसको कॉटिलिडन्स कहते हैं। और उसमें हमने डाई कॉटिलिडन्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ सीड्स में एक नहीं दो लीव्स होते हैं, तो उनको हम डाई बोलते हैं। साइंस की भाषा में अगर आप कोई भी चीज़ दो होती है तो उसको हम डाई बोलते हैं। तो डाई कॉटिलिडन्स मतलब दो कॉटिलिडन्स। तो आगे पढ़ते हैं। A corn seed has only one cotyledon and is called monocotyledon और monocot seeds। अब आपने सबने भुट्टा देखा होगा, ठीक है। भुट्टे का जो सीड होता है उसको हम मोनोकॉट कहते हैं। और मोनोकॉट का क्या मतलब होता है, उसमें दो लीव्स नहीं होती, उसमें सिर्फ एक ही होता है। तो जिसमें एक सीड होता जिसमें एक लीफ होता है उसको हम मोनो बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट सीड्स कहते हैं। ओपन द कॉटिलिडन्स। अगर हम कॉटिलिडन को खोलते हैं तो ओपन द कॉटिलिडन्स एंड द बेबी प्लांट इनसाइड इट इज़ कॉल्ड द एम्ब्रियो। अब अगर हम कॉटिलिडन को खोलेंगे तो उसके अंदर जो बेबी प्लांट होता है, अगर हम जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपका एक छोटा सा प्लांट दिख रहा होगा, उसमें उसकी लीव्स भी दिख रही हैं आपको और उसका रूट्स भी दिख रहे हैं। तो ये जो आपका छोटा सा लीव्स है और जो आपका रूट्स हैं, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। यहाँ पे देखो पिक्चर में भी इसको लिखा हुआ है। अब द एम्ब्रियो हैज़ अ शूट एंड अ रूट। उसमें एक शूट होता है और रूट होता है। शूट क्या होता है आपका, जो आपकी छोटी छोटी लीव्स होती हैं, जो ज़मीन से ऊपर का पार्ट होता है उसको शूट कहते हैं। और ज़मीन से नीचे के जो पार्ट होता है जिसमें आपकी जड़ें होती हैं उसको हम रूट कहते हैं। द शूट लेटर ऑन ग्रोज आउट ऑफ द ग्राउंड इनटू द स्टेम एंड रूट स्प्रेड्स अंडर द ग्राउंड। जैसे मैंने आपको बताया कि शूट जो होता है वो बाद में जाकर ग्रो करता है आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के बाहर यानी कि ऊपर। एंड जो हमारी रूट्स होती हैं वो स्प्रेड होती है, वो फैलती हैं किसमें, ज़मीन के नीचे। अंडर मतलब नीचे। तो ये हमने पढ़ा डाइकॉट के बारे में और मोनोकॉट्स के बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, मोनोकॉट में हमारे पास एक ही सिंगल कॉटिलिडन है और डाइकॉट में हमारे पास टू कॉटिलिडन्स है। जैसे भुट्टे में आप देखोगे, भुट्टा हमारा मोनोकॉट है और जो हमारा चना होता है उसको आप बीच में से आप खोल सकते हो क्योंकि वो डाइकॉटिलिडन है। इसमें एक फ़न फैक्ट भी दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं उनके जब फ्लावर्स निकलते हैं तो वो मल्टीपल्स ऑफ 3 में निकलते हैं, यानी 3 होंगे या 6 होंगे, इस तरह से निकलेंगे। और जो डाइकॉट है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 या 5 में निकलेंगे, यानी कि 4 होंगे या 5 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन मल्टीपल्स में ही होंगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब हम पढ़ेंगे कि सीड जो है वो प्लांट में कैसे बनता है, वो कैसे एक छोटे सीडलिंग से फिर वो एक पूरे फुल फ्लेज्ड प्लांट में कैसे ग्रो होगा। तो मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स एंड बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट्स। तो इसका मतलब है कि सारे जो मोस्टली जितने प्लांट्स हैं वो एक सीड से पैदा होते हैं, लेकिन हर सीड एक प्लांट में नहीं ग्रो करता है। तो इसका क्या मतलब है, ओनली राइप एंड हेल्दी सीड्स विच गेट ऑल द फेवरेबल कंडीशंस ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। इसका मतलब है कि हर सीड को अपने एक अलग वेदर कंडीशन चाहिए होती है। अगर उसको वो वेदर कंडीशन नहीं मिले, एग्जैक्ट वैसी ही कंडीशन ना मिले, तो हो सकता है कि वो सीड जो है प्लांट में पैदा ना हो पाए।
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सीड्स को रेनी सीज़न की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ सीड्स को गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ह्यूमिडिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ सीड्स की ब्लैक सॉइल में पैदा होते हैं, कुछ सीड्स आपके रेड सॉइल में पैदा होते हैं, कुछ सीड्स आपके डिफरेंट तरह के सॉइल में पैदा होते हैं। तो अगर आप किसी एक सीड को जो ब्लैक सॉइल में पैदा होता है उसको आप किसी और तरह की ज़मीन में डाल दोगे तो वो पैदा नहीं होगा। अब आगे की लाइंस में जर्मिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा है? जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। तो ये एक पूरी डेफिनेशन है जर्मिनेशन की, और इसका मतलब ये है कि एक जर्मिनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक सीड जो है एक बेबी प्लांट पैदा करता है अपने सीडलिंग में से पानी, एयर और गर्माहट की हेल्प से। ठीक है। इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ मिसिंग द सीड विल नॉट जर्मिनेट। अगर इनमें से एक भी कंडीशन कम हो तो सीड जो है जर्मिनेट नहीं करेगा। जर्मिनेट नहीं करेगा मतलब उसमें से एक प्लांट पैदा। आगे पढ़ते हैं साइंस फैक्ट। तो एक फैक्ट जानने को मिलेगा, कोकोडर्मर इज़ अ नेटिव प्लांट ऑफ द सिचलिस आइलैंड विच बेयर्स द लार्जेस्ट सीड इन द एंटायर प्लांट किंगडम। तो जो सब दुनिया का सबसे बड़ा सीड है वो आपका कौन सा सीड है? कोकोडर्मर सीड। ये इसकी फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कितना बड़ा होता है। तो अब आगे एक आपको एक्टिविटी दी गई है जिसमें लिखा है टेक 3 बीन सीड्स, मार्क देम एज A, B and C, tie them at different levels on a glass plate as shown in the figure. Put the plate with the beans seeds inclined inside a beaker half filled with water or 2 to 3 days. The plate should be placed in such a way that the seeds fixed in the middle remains half immersed. अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इसमें कहा है कि आप एक ग्लास का स्केल लो, ठीक है, उस पर आप 3 सीड्स बांध दो। कोशिश करो आप चने के सीड बांध दो, और एक सीड होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए पानी के ऊपर, एक सीड होना चाहिए जो पानी के नीचे होना चाहिए, और एक सीड होना चाहिए जो हाफ़ इमर्स्ड हो, यानी कि आधा पानी में हो और आधा आपका ऊपर हवा में हो। तो अगर आप 2-3 दिन बाद चेक करोगे तो जो सी है उसमें कोई आपको जर्मिनेशन नहीं मिलेगी, उसमें देयर बी नो जर्मिनेशन इन दैट। जो आपका ए आपका सीड है उसमें भी देयर बी नो जर्मिनेशन, बट जो आपका बी जो आपका सीड है उसमें आपको जर्मिनेशन दिखेगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको राइट अमाउंट ऑफ वाटर मिला है और उसको राइट अमाउंट ऑफ एयर मिला है। अब सी को पानी नहीं मिला इसलिए जर्मिनेशन नहीं हुई, ए को हवा नहीं मिली इसलिए जर्मिनेशन नहीं हुई। तो एट द एंड यहाँ पे लिखा है अ सीड नीड्स राइट अमाउंट ऑफ वाटर, वार्मथ एंड एयर टू जर्मिनेट। तो सीड को क्या क्या चाहिए होता है? सही अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, हवा चाहिए और वार्मथ चाहिए जर्मिनेशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका अभी आज का चैप्टर ख़त्म करेंगे हम, और इसके साथ जो भी आपको होमवर्क है वो मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा शेयर करूँगा। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।